हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त संपत्ति के बारे में बात करूंगा। वो जो संपत्ति आप सभी लोगों के पास है और वो कोई संपत्ति ऐसी वैसी संपत्ति नहीं, सबसे मूल्यवान संपत्ति, इस दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है वो। तो मैं उस संपत्ति की बात करूंगा और उस संपत्ति का नाम है स्वास्थ्य। हेल्थ। हेल्थ इज द वेल्थ। मैं बोल रहा हूं वेल्थ जो है वो ओनली फॉर हेल्थ ही है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी शोहरत आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये दुनिया आपको रंगहीन लगेगी। इस दुनिया का कोई भी ऐश्वर्य आपको एट्रैक्टिव नहीं कर सकता। कोई भी शौक मौज, अगर आप शरीर के अंदर कोई भी आपको बीमारी लग चुकी है, तो मैं बताता हूं कि आप इस दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं मेरे दोस्त। इस चीज को आप गहराई तक अपने अंदर उतारना। मैं जो बात बता रहा हूं, ये बात आपने कई बार सुनी होगी, इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात करोड़ों अरबों की है। जब किसी व्यक्ति के पास बहुत ही अमूल्य संपत्ति होती है, तब तक उसको उसकी कदर बिल्कुल नहीं होती, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो अमूल्य संपत्ति उसके पास से छिन जाती है, उसकी पूरी की पूरी आत्मा उस संपत्ति को पाने में लग जाती है। तो दोस्त, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपको अपने बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, इस दुनिया की जितने भी बाहर है, इस दुनिया के अंदर जितने भी देखने लायक स्थान है, आपको कोई भी आनंदित नहीं कर सकते। पहला सुख निरोगी काया, और ये जो सुख बताया है, फर्स्ट पहला सुख निरोगी काया है। लोगों ने कहा हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, अगर सही में बात करूं तो अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो इस दुनिया की बहारें आपके लिए है, और अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप अपनी बहुत सारी संपत्ति से हाथ धो बैठे हैं। बहुत से लोगों के साथ में ट्रेजेडी क्या होती है दोस्तों, कि वो पहले पैसा कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा देते हैं। यह कैन तैन प्रकार अपने शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के बलात्कार, रेप करता है। वो शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान ही देता, वो अंधा हो जाता है। लेकिन एक लिमिट से अधिक भी पैसा उसने कमा लिया है और उसके हाथ से स्वास्थ्य निकल गया है, फिर वो उस स्वास्थ्य को पाने के लिए अपनी संपत्ति को बहाता है। न स्वास्थ्य बच पाता है और न संपत्ति। ऐसी संपत्ति भी क्या काम की जो आपको सुख न दे सके। संपत्ति किस लिए कमाते हम लोग, कि वो अपने को सुखी रख सके। अगर संपत्ति आपके जीवन में आनंद नहीं भर सकती है तो वो संपत्ति आपके कोई काम की नहीं है दोस्तों। इसलिए आज से, अभी से, ये सब मैं आपके लिए बोल रहा हूं, अभी से आप केयरफुल हो जाइए अपने स्वास्थ्य को लेकर के। आपने बहुत से लोगों को उदाहरण देखे कि वो करोड़पति है, अरबपति है, वो है, एक बेड और पलंग पे लेटा हुआ है, घुटने काम दे चुके हैं, कमर काम दे चुकी है, बीपी की तकलीफ, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, डायबिटीज की समस्या, कुछ अच्छा खा सकता नहीं, मन में आया है लड्डू खाने का लेकिन खा नहीं सकता। ऐसी जिंदगी को जीकर भी क्या करेंगे आप लोग। हार्ट अटैक की दवाई लेता है, पल पल पे वो मर मर के जीता है। ऐसी मरी हुई सड़ी हुई गली जिंदगी जीने से बेहतर है जिंदगी ना जीना। दोस्तों, स्वास्थ्य इस दुनिया का सबसे अप्रितम, जिसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़े दोस्तों। मैं शब्दों के अंदर उस चीज को बयान नहीं कर सकता कि अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो मैं बोल रहा हूं आप इस दुनिया के सबसे बदनसीब लोगों की लिस्ट में शामिल है। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, पैसे कमाए जा सकते हैं। स्वस्थ है, हम पैसे कमा लेंगे, क्या है, पैसे किसको साथ लेके जाने। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आप दुनिया के विभिन्न प्रकार के मौज ले सकते हैं। एक कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर आप सही सलामत है तो आपके लिए हजारों बहारें तैयार है।
और अगर आप ही सही नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए कोई काम की नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूं हर कदम कदम पे मेडिकल स्टोरों की भरमार लगी हुई। मैं किसी धंधे को लेकर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं किसी धंधे को बुरा नहीं कह सकता, लेकिन दोस्तों मैं आपसे बहुत ही दिल से ये आवाज जो निकल रही है दोस्तों, दिमाग या मुंह से नहीं निकल रही, यहां से निकल रही है, दिल से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप मेरे दोस्तों एक कदम कदम पे मेडिकल स्टोर है। और मैंने ऐसा कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं देखा जो खुलने के बाद बंद हुआ है। लगभग 99.9% नहीं बंद होते, 1% मिसमैनेजमेंट की वजह से हो जाता है, और सबका धंधा मुंह पे। इतनी बीमारियां हैं लोगों के पास। पहले लोग 80 साल 90 साल 100 साल तक जीते थे, उनके शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं थी, कोई प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, उनको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। आज मैं बता दूं आपको, लोग नींद की गोली खा खा करके सो रहे हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयों के इतने बड़े बड़े थैले भर भर के अपने साथ ले जा रहे हैं। उन्हें कदम कदम पे भूखा रहकर भी दवाई लेनी उनके लिए बहुत जरूरी होगी। वो दुनिया की कोई भी चीज का एंजॉयमेंट नहीं ले पाते, तो वो क्या काम था आपके लिए? तो उस स्वास्थ्य को बचाने के लिए सबसे पहले आपके पास महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है आपका खान पान। आपका खान पान सही होना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, मैदे वाले बिस्किट खा लेते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा पाव समोसा मैंने अपने आंखों से देखा है। 30-30 रुपए 40-40 रुपए लीटर वाले पाम तेल के अंदर पकाते लोग, अपना 2 रुपए का मुनाफा कमाने के लिए वो घटिया से घटिया क्वालिटी के तेल और घटिया क्वालिटी के पदार्थ यूज करते हैं, और उसके अंदर बहुत सारा मसाला डाल करके उसको चटपटा बनाते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे और बिजनेस चले। दोस्तों, ये आपके शरीर के साथ में रेप हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, आपके बॉडी ऑर्गन आपके शरीर को वो शूट नहीं कर रहा है। विभिन्न प्रकार के लोग अपने शरीर के अंदर मोटापे से लदे हुए हैं, उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर कर रही है। दोस्तों, ये समय आपके लिए है सुधरने का। अगर अब चुके तो सब चुके। मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने दोस्त हरीश की वार्निंग समझ लेना। आप अपने इस शरीर से बिल्कुल ही प्यार से पेश आइए। खान पान के अंदर ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाले आइटम, अंकुरित आइटम खाइए। कुछ भी शरीर के अंदर मत ढकेलिए, सोच समझकर खाइए। प्रोटीन वाले आइटम खाइए, जंक फूड से दूरी बनाइए, फल फ्रूट को जगह दीजिए। जो केमिकल है, विभिन्न प्रकार के नशे हैं, उनसे दूर रहिए। जो नशे करके आप अपने शरीर को बिगाड़ रहे, उतने ही नशों से आप ड्राई फ्रूट लाइए, फल फ्रूट ला करके अपने शरीर के अंदर जो शरीर की आवश्यकता है उसको बना सकते हैं। दोस्तों, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आपने अपने शरीर के साथ एक भी बीमारी आपको लग गई, समझो आपके जीवन के अंदर आपके शरीर की नाव के अंदर छेद हो गया है और वो नाव डूबने वाली। फिर आप उसके ऊपर कितने भी टांके या पूरी कारी लगा लगा कर कितने दिन चलाते हो, वो लाइफ को धकेलना होता है, एंजॉयमेंट नहीं लेना होता। आप अपनी लाइफ के एंडिंग पॉइंट तक 80 साल 100 साल तक आप स्वस्थ रहे, ये मेरे दिल से कामनाएं निकल रही है कि मेरे जितने भी मित्र हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहे, अपने जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशहाली लाए, उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की बीमारी घर न करे, वो अपने परिवार अपने समाज के साथ हंसते खेलते हुए नाचते हुए मिले। कसरत पे ध्यान दीजिए। शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत रहती है, और शरीर को उतनी नींद की भी जरूरत रहती है। शरीर को 7 या 8 घंटे रेस्ट की भी जरूरत रहती है। आप मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका तनाव और मानसिक स्तर शांत बना रहे, आप किसी के ऊपर गुस्सेल न हो, आपका बॉडी लेवल सही हो। जैसे ही आपके शरीर के अंदर आप यैन कैन प्रकार की चीजें ठूसते हैं, कसरत नहीं करते हैं, आपके शरीर विभिन्न प्रकार के केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है, और वो केमिकल्स आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आता है। मेरे दोस्त, यही समय है सही सुधरने का। अगर अभी आपने इसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया तो ये पूंजी आपके हाथ से निकल जाएगी,
और एक बार मैंने देखा लोगों को डायबिटीज हो जाता है, मरते दम तक इंजेक्शन लेते हैं। एक बार हार्ट अटैक आ गया, उनकी जिंदगी, उनको डर रहता है कि कभी भी वापस आ सकता, कभी भी वापस आ सकता है, और अब इसकी बार आ गया तो बचूंगा या नहीं बचूंगा। वो बहुत ही भय के अंदर जीते हैं। एक एक गोली बिल्कुल टाइम टू टाइम खाने की कोशिश करते हैं। जो चाह करके अच्छी चीजें भी बनाई है भगवान ने, वो खा नहीं सकते। क्या काम की ऐसी जिंदगी यार। अब भी से ध्यान दे दीजिए, अगर आपके आस पड़ोस के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 70-80 साल के होंगे। आप देखिए, कुछ लोग का तो चलना फिरना उठना सब बंद है। वो विभिन्न प्रकार की इतनी सारी दवाइयां, 10-10, 20-20 प्रकार की दवाइयां खाते तब जीते हैं। वहीं पे आप बड़े बड़े लोगों का उदाहरण लीजिए तो 3-3, 4-4 बजे जाकर के कसरत करते हैं, अपने शरीर को अच्छा अच्छा सा खान पान देते हैं, 70-70, 80-80 साल के अंदर भी एक हष्ट पुष्ट जवान की तरह जिंदगी जीते, और इस दुनिया से जाते वक्त तक भी वो एकदम हष्ट पुष्ट रहते हैं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर आपके शरीर को कुछ रोग लग जाता है, आप किसी के आदी बन जाते हैं, आप गुलाम बन करके जिंदगी जीते हैं, और ऐसी जिंदगी धिक्कार भरी जिंदगी है। तो दोस्तों, अभी से वक्त है कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ताकि आप जब तक इस दुनिया के अंदर जिए, सुख मौज से जिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, संपत्ति आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन संपत्ति, असली संपत्ति जो है वो आपका स्वास्थ्य है। दोस्तों, मैंने जो आपको साथ में ये जो जानकारी शेयर की है, ये आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। मेरे चैनल हरीश विष्णु यूनिवर्सल लीजेंड को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।